हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज की बैठक में कई मामलों का निपटारा किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन अलग अलग शिकायतकर्ताओं के मामले सुने गए, उन्होंने अधिकारियों का धन्यवाद किया है। उन्होंने बताया कि आज एक मामले में एक पुलिस कर्मचारी को निलंबित किया गया है। एक प्रश्न का उत्तर देते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि समिति की बैठक का एक निर्धारित सिस्टम है। यहाँ सभी मामलों की सुनवाई संभव नहीं होती, इसलिए जो मामले डीसी के माध्यम से भेजे जाते हैं उन्हीं की सुनवाई की जाती है और उनका निवारण किया जाता है। वीआईपी नंबर की बोली 1,17,00,000 रुपए लगाने वाले व्यक्ति की संपत्ति की जांच कराने के निर्देश दिए गए थे। बोलीदाता की संपत्ति की जांच करवाई जा रही है और मामला अभी विचाराधीन है। वहीं कैथल में बढ़ते अतिक्रमण के सवाल पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस मामले में नगर परिषद को कार्रवाई करनी चाहिए और लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। बिना जन सहयोग के इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। मैं वैसे नहीं हूँ, मैं सब जिलों में आप जैसा चेयरमैन कष्ट निवारण समिति का हो सर, मैं सौभाग्यशाली हूँ। कैथल और सिरसा आपके उसमें आए हुए हैं और मैं आपके सामने खड़ा होकर के 3 महीने तो सर आपको लगे, ये अधिकारी 9 महीने तक मेरे खेत में नहीं गया सर, आपके आदेश पे गया है। 2 बार मेरे डिस्ट्रिक्ट के टॉप अधिकारी जा चुके हैं, इन्होंने समय नहीं मिला अपने वहां कमरे से जांच करके जो आपने पत्र दिया है और अगर कुछ पाया जाएगा तो सब जानते हैं कि अनिल माफ तो अपना सामान कहाँ बेचता था सर? पंजाब में सामान कहाँ जाता था उसका? पंजाब में ज्यादा जाता था। वहाँ आदमी जा रहा जी सर, वहाँ आदमी जा रहा, सामान कहाँ से जा रहा सर वहाँ तो कोई एक्टिविटी नहीं भाई, जहाँ जहाँ इसका सामान जाता था। जी सर, ठीक है ना, जहाँ जहाँ ये इतना क्विंटल टनों मन सामान बनाता था, बेचता होगा ना। जी सर, इसका रिकॉर्ड देखो। ठीक है सर। जहाँ जहाँ जाता था सैंपल चेक करो, माल वहाँ भी जा रहा है सर, वो तो पंजाब के दायरे में आएगा भाई। फिर देश एक है, नहीं देश में कैसे? तो आप जा सकते हो कहीं पर भी। कोई नहीं, मैं तो हरियाणा से बाहर कैसे जाऊँगा? क्यों नहीं जा सकते भाई? सर मैं नोटिफाइड हरियाणा के लिए हूँ, पंजाब में नहीं नोटिफाइड हो, केस तो यहाँ का है ना। सर सैंपल केस तो यहाँ का है वहाँ सैंपल नहीं ले सकते भाई। सर। नोटिस सैंपल तुम्हें नहीं भरने, जी सर, लेकिन ये चेक करना है कि वहाँ आज भी माल जा रहा है नहीं जा रहा। हाँ ये चेक कर दें। हाँ, तो ये तो करना है। ये तो चेक कर दें। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक माल आज भी सप्लाई हुआ है। ये चेक कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को किसी ने चिट्ठी लिखी है, कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। उसने को वैसे ही सप्लाई होना जैसे था, तो हरियाणा में भी तो जाता हूँ पंजाब की सप्लाई ज्यादा थी सर। भाई, ज्यादा तो कम की नहीं है। कोई नहीं सर, सारा वेरीफाई कर लेंगे, वो जहाँ भी होगा उसका रिकॉर्ड उठाओ, ठीक है सर। और देखो उसका माल कहाँ का है। सर ये तो ये फैक्ट्री तो करो मैं अगली ये आप डीसी मैडम को देंगे जी सर, कि उसका सप्लाई कहाँ कर रही थी, ठीक है सर। और पुलिस या और अधिकारियों से ये वेरीफाई कराया जाए कि क्या वहाँ सप्लाई बंद हुई है या नहीं, ठीक क्या है, वहाँ आज भी सप्लाई जा रही है। ठीक है सर, ठीक है। अरे मार रहे हैं लोगों को, ये तो बीमारियां फैला रहे हैं। सारा चेक करवा देंगे सर, जो भी जहाँ कभी भी जाएगा, ऐसी कोई बात है। ये रिकॉर्ड चेक करके डीसी मैडम को देके और मैडम एक टीम बना के इनको मत भेजना, क्योंकि इसका तो सोर्स कोऑर्डिनेटर होता है। आप और टीम बना के सिविल अधिकारियों की, पुलिस की, जहाँ जहाँ पर माल जाता था वो 1 या 2 दिनों में चेक करना है कि वहाँ ये माल जाता है नहीं जाता। सैंपल से मामला तो बाद में है, वो तो वहाँ का जो अधिकारी होगा उससे सैंपल कराया जा सकता है। पंजाब में भी हम पंजाब के अधिकारी से करवा कर सकते हैं, हरियाणा में भी कोई माल इसका जाना चाहिए। ये रिकॉर्ड लाएगा, ये सारा रिकॉर्ड लाएगा और बताएगा इतना माल बनता था, कहाँ जाता था। ट्रकों का माल, ट्रकों में माल देखा मैंने बहुत। ये तो सारे की सारा लोगों का सत्यानाश कर रहे हैं सारा।
चेक करके कि कहाँ कहाँ जाता है और उनके भी सैंपल चेक कराएंगे। अगर यही माल आज वहाँ भी जा रहा तो फिर आप समझते हो कि केस कितना बड़ा और बनूंगा। ठीक है ना? ठीक है भाई तारीख वाइज मुझे सुनने दो एक बार। ऐसे केस में तो सर उनकी तारीख आपने बताई सर 14/8 को आईओ गया सर 14/8 को उसने जो कल दवाई ली सर उसके लिए 14/8 को आईओ गया सर तब उसमें हॉस्पिटल में सर डॉक्टर ने सर लिख दिया पेशेंट इज नॉट फील फॉर स्टेटमेंट। ये भी है सर 14/8 को ही है सर आईओ 14 को। हाँ जी कारवान की ढुआ की जाती है सर दिखाओ। कारवान की होती है रोजराम जी में दिखा देंगे सर है जी होती है दिखाओ मंगवा लेते हैं क्या मंत्री का हूँ ये वाले हैं, ये उसने लिख दिया उसी दिन लिखवा लिया था जब बाद में ये उसी दिन लिखवा लिया था जब बाद में लिखवाया। डॉक्टर लिख के दे रहा है कि शी इज नॉट फिट फॉर स्टेटमेंट। वहाँ कोई बोर्ड नहीं लगा रखा इस बात। तो पुलिस आई थी वहाँ पे, आज तो वहीं होंगे अस्पताल में। वहीं से जी गुड़िया आई थी नहीं, हमें नहीं पता जब अंदर से जी गुड़िया के पास थे। हाँ तो गुड़िया के पास ही आई पुलिस नहीं आई। नहीं गुड़िया के पास नहीं आई। नहीं आई हाँ जी कि शी नॉट फिट। 15 को गया, 16 को गया, 17 को गया, 18 को गया, 18 हो गया 18 को गया। 18 को स्टेटमेंट इतने दिन क्यों नहीं गया वो? गलती क्या नाम है उसका? संजय कुमार सस्पेंड करो इसको अभी। तुम्हें लोगों की जिंदगियों की तुम्हें कोई परवाह नहीं है? क्या एक्सप्लेनेशन है आपकी? सर मैं सीएल में नहीं, क्या एक्सप्लेनेशन है? इतनी देर में तो बंदा भाग के अमेरिका से भी आगे चला जाएगा। आप बयान लेने नहीं जा रहे। जब तक आप बयान नहीं लेते तब तक आप कार्रवाई भी शुरू नहीं करते। ठीक है ना? और 4 दिन तक आपका आदमी बयान लेने नहीं गया, किसी हालत में नहीं बख्शूंगा। मैडम करो सस्पेंड। ग्रीवेंस कमेटी की आज मीटिंग थी कर लो आप। और आज बहुत सारे केस रिजॉल्व हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो शिकायत करता था उन्होंने अलग अलग केसों में आकर अधिकारियों का धन्यवाद किया और काफ़ी केसेस में जिनके केस सॉल्व हो गए उन्होंने आभार प्रकट किया। सर बहुत सारे केस ऐसे हैं सर जो सोल्व हुए आते हैं लेकिन असली फरियादी बाहर बैठे हैं सर, वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते सर। नहीं देखिए, इसका सिस्टम है। अब ये सारा है तो दुनिया तो एकदम आ नहीं सकते ना, सारी दुनिया के एकदम हम सुन के कोई जवाब दे सकते हैं। वो तो ग्रीवेंस कमेटी में जो क्वेश्चन लगते हैं हम तो उन्हीं को डील कर सकते हैं ना। अब ऐसे तो मैं तो सबके क्वेश्चन पढ़ नहीं सकता ना, खड़े खड़े सबके जिनके हैं जी वो डीसी को मार्क भेज दें। डीसी मैडम जिनको उचित समझेंगी उनको नेक्स्ट ग्रीवेंस कमेटी में लगा देंगी और नेक्स्ट में मैं इलाज कर दूंगा। डीजीपी साहब ने कुछ वीआईपी सिक्योरिटी वापस ली है। दुष्यंत चौटाला ने कहा डीजीपी को लेकर विनाश वाले विपरीत बुद्धि। नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। वी साहब एक वीआईपी गाड़ी का जो नंबर था वो कैथल में जो आपने पहले जांच की थी वो कैथल में लिया गया है सर, और उसकी जांच उसके लिए शुरू की है सर, आपने जांच शुरू की है। 37 लाख की 51 हज़ार मिली है जो 35 लाख 51 हज़ार 37 लाख की 51 हज़ार मिली। 37 लाख है सर, 37 लाख है सर। नहीं, अब वो ऑप्शन में लिए अभी उसका तो हमने कुछ नहीं कहा। वो तो जिसने 1,17,00,000 रुपए का नंबर लिया था और फिर वो विड्रा कर लिया उसने, तो हमने कहा भी इसकी संपत्ति की जांच करा कि इसकी इतनी कैपेबिलिटी है, क्या इसकी फाइनेंशियल इतनी हैसियत है कि ये 1,17,00,000 रुपए सिर्फ कार का नंबर लेने के लिए लगा सके। तो वो केस है, वो अभी चल रहा है।
अभी साहब पिछले 3-4 सालों से अतिक्रमण शहर में इतना बढ़ गया है कि अब शहर में से निकलना मुश्किल हो रहा है। नगर परिषद को कुछ नहीं करता। नगर परिषद को करना चाहिए, लोगों को भी सहयोग करना चाहिए, और बिना उसके तो कुछ नहीं हो सकता।